हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, साइनोडोन, इकॉर्निया, फ्रेजेरिया एंड मैंथा। पूछा ये गया है कि इनमें से ऑफसेट का एग्जाम्पल कौन है। So for this question, key concept you need is about modifications in subaerial branches. You should know about modifications of subaerial branches. अब जो स्टेम, नॉट ब्रांचेस, स्टेम्स, जो स्टेम्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। कुछ स्टेम जो होती है वो कंप्लीटली एयर में रहती हैं, उन्हें हम एरियल स्टेम्स बोलते हैं। कुछ स्टेम पार्शली एयर में होती है, पार्शली अपने ग्राउंड को टच कर रही होती है, उन्हें हम सब एरियल स्टेम बोलते हैं। एंड कुछ जो होती हैं वो इवन अंडरग्राउंड होती हैं, मतलब कंप्लीटली सॉइल के अंदर रहती हैं, तो उन्हें हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। अब तीनों ही तरह की स्टेम जो होती हैं वो मॉडिफाई करती हैं, मतलब वो खुद को चेंज करती हैं इन सम अदर फॉर्म, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को बेस्ट तरीके से एडॉप्ट कर सके। अब किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए, उस एनवायरनमेंट में फलने फूलने के लिए प्लांट को चाहिए कि वो अपने स्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशंस करे, जो उसे हेल्प करेंगे उस एनवायरनमेंट को सबसे बेहतरीन तरीके से एडॉप्ट करने में। फाइन, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, हर किसी के अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। फाइन, अभी सब एरियल ब्रांचेज या सब एरियल स्टेम जो होती हैं, इनमें जो मॉडिफिकेशंस रहते हैं उनमें वन टाइप होता है रनर। कुछ जो होते हैं वो रनर की तरह मॉडिफाई करते हैं, कुछ जो है वो स्टोलोन की तरह मॉडिफाई करते हैं, एंड सम अदर मॉडिफाई लाइक सकर्स, दिस सकर्स बनाते हैं वो, और कुछ जो हैं वो ऑफसेट बनाते हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बिफोर गोइंग टू दिस 4 कैटेगरीज, हम ये डिस्कस करते हैं डायग्राम जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके लिए। सी दिस पार्ट, दीज आर नोड्स, ये नोड्स होती हैं, वी कॉल इट एज नोड्स। नोड्स पर से हमेशा ही लीव्स का फॉर्मेशन जो है वो नोड से होएगा, तो ये आप याद रखेंगे, नोड्स जो है वो लीव से डेवलप होती हैं। और दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं इंटर नोड। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, यस, बिटवीन नोड्स, इंटर नोड्स। एंड लीफ और स्टेम के बीच में एक पार्ट प्रेजेंट होता है, एक बड प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सिलरी बड या फिर लेटरल बड। एंड इससे क्या डेवलप होता है? इससे डेवलप होती है ब्रांचेस, राइट, शूट डेवलप होती है, इसे एक्सिलरी बड बोलते हैं। सो नाउ सी दिस डायग्राम्स, ये जो आपको डायग्राम दिखाए गए हैं, ये दिखाए गए हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ द सब एरियल स्टेम्स। दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ द सब एरियल स्टेम्स। होता क्या है कि रनर्स होते हैं, रनर्स में क्या रहता है कि जो ब्रांचेस होती हैं, सब एरियल ब्रांचेस, वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है। सी दिस डायग्राम, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, एंड इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम रनर बोलते हैं, वी कॉल इट एज रनर। एंड जो नोड्स होती हैं यहाँ पर, ये नोड्स का रीजन प्रेजेंट है। ये जो नोड्स होती हैं यहाँ पे क्या डेवलप हो जाती हैं? रूट्स। रूट्स क्या हेल्प करेंगी? ताकि वो नीचे से सोइल से जो है न्यूट्रिशन ले सके, उसको अटैचमेंट कराने में हेल्प करती है, यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो एक हमारा हो गया रनर। अनदर टाइप इज स्टोलोन। स्टोलोन डेवलप हो जाते हैं। स्टोलोन में क्या रहता है कि एक आर्क फॉर्मेशन होता है। स्टोलोन इज आर्क फॉर्मेशन। सी दिस डायग्राम, यहाँ पे इस तरह से आर्क डेवलप हो जाता है। जो सब एरियल ब्रांच होती है वो एक आर्क डेवलप करती है थोड़ा सा, और फिर वो सोइल के अंदर चली जाती है, और फिर वहां पर दोबारा से लीव्स बनाना स्टार्ट कर देती है। दीज आर लीव्स, लीव्स बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं स्टोलोन। फाइन, और यहाँ भी क्या होगा? ये जो नोड रीजन होगा, यहाँ पे रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड मैं क्लियर कर देती हूँ, जो रूट्स होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। दे आर नॉट ट्रू रूट्स, दे आर नॉट टैप रूट्स, दे आर एडवेंटिशियस रूट्स। फाइन, एंड दिस इज ऑफसेट। यहाँ पे क्या होता है कि जो नोड होती है, दिस इज नोड पार्ट, दिस हियर एंड हियर इज द नोड पार्ट, इनके बीच का जो एक इंटरनोड पार्ट होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है ऑन दी वाटर सरफेस। ज्यादातर ऑफसेट जो होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स में मिलते हैं, ज्यादातर मैं बोल रही हूँ जनरली। फाइन, तो ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ऑफसेट, मतलब जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ रहती है पानी के ऊपर, उसको ऑफसेट बोलते हैं। और यहाँ भी जो नोड होती है यहाँ पर रूट्स डेवलप हो जाती हैं, अगेन दे आर एडवेंटिशियस रूट्स। एंड वन मोर थिंग, ऑफसेट में जो है ना, यहाँ पर वन इंटरनोड ओनली जो ग्रोथ है वो वन इंटरनोड वाली है,
मतलब सिर्फ एक इंटर नोड के लिए वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, फिर से नोड से जो है लीव्स डेवलप हो रही है, फिर से ग्रो करेगा इंटर नोड के लिए, इंटर नोड जब आएगी फिर से ग्रो करेगा पानी के ऊपर हॉरिजॉन्टली और फिर से वहां पे लीफ डेवलप हो जाएगी। तो ये जरे का जो पैटर्न होता है इस तरह का, उसे हम ऑफसेट बोलते हैं। फाइन, तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज साइनोडोन। साइनोडोन जो है ये एक रनर है, रनर के इसका मैं आपको कॉमन नेम बता देती हूँ, आपको याद आ जाएगा। जो साइनोडोन है इसका कॉमन नेम दूब ग्रास है, दूब ग्रास जो है ये एक रनर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इकोर्निया जो है, इकोर्निया एंड पिस्टिया, ये दोनों ही जो है ये ऑफसेट है। सो इकोर्निया इज द राइट आंसर। ये पानी में ग्रो करते हैं, इनको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, इतना ज्यादा ग्रो करते हैं ये इसी पैटर्न की वजह से ऑफसेट, कि इतना ज्यादा ये पूरा एरिया कवर कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। इकोर्निया इज द राइट आंसर, ये ऑफसेट होते हैं, दिस इज द राइट आंसर। एंड फ्रेजेरिया जो है इस ये है वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, जो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी होती है उसको एक फ्रेजेरिया बोला जाता है। एंड ये एक स्टोलोन है, ये ऑफसेट नहीं है। एंड मेंथा जो है वो एक मिंट है, ये एक शक्कर है, ये भी ऑफसेट नहीं है। तो विद दिस राइट आंसर इज सेकंड, दैट इज इकोर्निया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।